हमको एक दिन बुखार आ गया, कहने का मतलब हमको एक दिन फीवर आ गया, तो हमारे परिवार का जो शेड्यूल है पूरी तरह से बिगड़ जाता है ना। और जैसे कि एक दिन मेरे को बुखार आ गया, तो मैं अपने घर में अपने बच्चे के लिए टिफिन नहीं बना पाऊंगी, समय से स्कूल नहीं भेज पाऊंगी, अपने हस्बैंड को सही तरह से मैं टिफिन ना बना के खाना वाना ना खिला के मैं उनको भी काम में नहीं भेज पाऊंगी, मेरा घर का पूरा काम बिगड़ जाएगा एक दिन के लिए। तो वही चीजों को हमें महिलाओं को समझाना है और हमें समझना है कि हम जो है एक नींव है और हमारे ऊपर इमारत खड़ी है, और कहा जाए तो हम ही सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे लिए सखी सुरक्षा पैड है, ये हमारे लिए वरदान है। अब इसे हमें घर घर जाके समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोग दो पैसा बचाने के चक्कर में आज अपने जीवन से हाथ धो बैठ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा मनुष्य का जीवन है, कहा जाए अनमोल जीवन है ये हमारे लिए। भगवान हमको एक ही बात दिया, 84 लाख योनि भटकने के बाद आज हमारे पास जो मानव की जो शरीर आई है, कहा जाए है ना, मानव का जो शरीर मिला हुआ है ये एक वरदान है। अब हमें इस जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारे ऊपर है। हम कितना पुण्य करके जाते हैं, कितना क्या करके जाते हैं, वो हम ही तय कर सकते हैं, कोई अगला करने वाला नहीं है। तो देखा जाए तो ये पैड, एक पैड के माध्यम से हम हर घर की महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पुण्य होगा मेरे हिसाब से। मैं अपना कहूँ तो मैं हर घर में जाती हूँ तो यही बात कहती हूँ कि मैं किसी का भला नहीं कर सकती, कहीं से भी मैं किसी का अच्छा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन एक पैड अगर मैं आपको दे देती हूँ, आप यूज कर लेते हो, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से सेफ हो सकती है, आपकी लाइफ पूरी तरह से सेफ हो जाएगी, आप अच्छे से अपनी जिंदगी को आगे अपन चला पाओगे। तो फिर भी बताइए कि इस पैड में क्या तकलीफ है आपको, है ना। ये पैड तो आप आराम से रख सकते हो, इस पैड में कोई ऐसा तो है नहीं, बस बशर्ते इतना है कि आपको शुरू में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन आप जैसे आपकी आईडी निकाल लेते हो 1000+ में आप यहाँ पे आईडी निकलवाते हो, तो आपको आगे से सस्ता पड़ने वाला है। तो भाई आप अपने शरीर के लिए 200 रुपया हर महीने में अगर आप नहीं लगा सकते हो, तो फिर क्या मतलब का है बताइए। आप पूरी लाइफ इतना इतना कमाते हो, है ना कहीं उड़ा दे रहे हो, कहीं ना कहीं लगा दे रहे हो। 1000, 1500, 2000 की तो साड़ियां पहन लेते हैं महिलाएं लोग, है ना, पहन लेती हैं, और गहना वहना तो फिर शौक ही है। तो भाई इन सारी शौकों को अगर आप साइड करके आप एक पैड यूज नहीं कर सकते हो क्या बताइए अपने लिए। वो तो अपना जीवन सुधारने का है ना। हम साड़ियां लेते हैं, गहने लेते हैं, रख देते हैं, है ना, अलमारी में रख दिए हैं उसको, जब एक अच्छा सा ओकेशन आएगा तो एक दिन के लिए पहनेंगे, दूसरे दिन पे फिर वो वही वहीं पे चला जाएगा। तो भाई हम अपने जीवन को क्यों नहीं सुधार सकते इसके लिए, है ना। तो मैं आती हूँ अपने स्वास्थ्य के ऊपर। तो जैसे हमारा ये सखी सुरक्षा पैड है, प्योर कॉटन का बना हुआ है, ये प्योर कॉटन का। जैसे हम मार्केट से जो पैड लेते हैं वो एक प्लास्टिक का बना रहता है ना, जिससे हम कितनी सारी तकलीफें होती है, उसमें केमिकल रहता है, केमिकल के चलते हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां प्रवेश कर जाती है उसके माध्यम से, और हम उसी को अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। उसके चलते आज छोटी छोटी जो बच्चियां हैं जिनको 12 साल से मिनारकी हो जाती है, वो बच्चियों को आप 10 से 15 साल के गेप में देख लीजिए, मात्र 20 से 25 साल की उम्र रहती है उनकी, और पीरियड आने की जो ये रहती है ना, सब साइकिल कहा जाए, वो साइकिल में तकलीफें आना शुरू हो जाती है। आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, यूट्रस से जुड़ी इतनी सारी परेशानियां आ रही है ना। कहा जाए तो सूजन, बच्चेदानी में सूजन की प्रॉब्लम कहाँ से आई, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। बच्चेदानी में सूजन की प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, आपका सिस्ट बोल दीजिए, आप गांठ बोल दीजिए, गांठ की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कई कई बच्चों को तो ऐसा रहता है कि 12 साल में मिनारकी तो हो गई, एक बार पीरियड आ गया, लेकिन साल साल भर तक ऐसा रहता है कि उनका पीरियड दोबारा वापस नहीं आता है। ऐसा भी केस मैं देखी हूँ, और उनको नारी संरक्षण सिरप प्रोवाइड की हूँ, और आपका अमृत रस है, रेंजुआ, ये तीनों चीजों को मैं प्रोवाइड करके उन लोगों को आज की डेट में पूरी तरह से मैं स्वस्थ कर चुकी हूँ। क्योंकि पिछले बार के में मैं देखी थी कि 3-4 बच्चियों को यही तकलीफ हो रही थी, तो मैं इन सारी चीजों को दी थी उन लोगों को, और आज उनका पीरियड आ चुका है इस महीने में। तो कहीं ना कहीं हम सब जाने अनजाने में इतनी सारी भूल कर रहे हैं, अपने शरीर में बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ मेरे शरीर में आ जाओ, ऐसा वाला है ना। तो हम प्लास्टिक पैड छोड़ के अगर चाहे तो कॉटन का पैड आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक पैड से हमें बहुत सारी तकलीफें हो रही है। लेकिन हमारा जो ये पैड है प्योर कॉटन का बना हुआ है, और कॉटन हमको प्रकृति से मिलता है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो, है ना। और उसका जो सफेद रंग है, कोई केमिकल नहीं है उसमें, कोई हार्मफुल वाली प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल ना होने के कारण उसमें इतने सारे गुण हैं
जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे डॉक्टर लोग एक छोटे से प्रिकल निडिल, जब शुगर टेस्ट करना रहता है उन लोग को, तो प्रिकल टेस्ट करते हैं तो छोटा सा कॉटन यूज करते हैं। उस छोटे से कॉटन से लेकर बड़े बड़े ऑपरेशन में आपका कॉटन यूज होता है। अगर किसी लेडी की जैसे डिलीवरी होती है, हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, चाहे वो सीजर से हो चाहे वो नॉर्मल हो, लेकिन वहां पे भाई अटेंडर का तो पैसा जाएगा, पेशेंट के अटेंडर का पैसा जाएगा। वो चाहते तो 50-50 पैड मंगवा के लगवा सकते थे उनको, लेकिन नहीं, हॉस्पिटल में हाथ से पैड बनाया जाता है, वो भी कॉटन से, और आपके क्रैप बैंडेज को मिक्स करके कॉटन से पैड बना के महिलाओं को यूज करवाया जाता है। तो क्यों भाई, क्यों करवाया जाता है? क्योंकि हमारे कॉटन में संक्रमण को रोकने की 100% क्षमता होती है, जैसे मैडम जी बताती हैं हमारी। तो उसके हिसाब से हमारे लिए जो कॉटन है पूर्ण रूप से स्वच्छ है, स्वस्थ है। जैसे कि हमारा ये पैड है, ये पैड 4 तरह से बंद रहता है हमारे लिए, है ना। पहले तो पैक रहता है, बड़ा सा डिब्बा रहता है, उसके ऊपर में एक प्लास्टिक रहती है, प्लास्टिक के अंदर में ये पैड रहता है, उसमें भी एक चीप लगी रहती है। अगर हम इस चीप को ओपन करते हैं तब भी ये हमारे यूज के लायक है, क्योंकि अभी भी ये बंद है, अभी भी ये बंद है। अगर इसको हम खोलेंगे तभी कहीं जाके हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये पूर्ण रूप से हाइजीनिक है। जो हमारी बॉडी में यूज होने वाला है, जो हमारी बॉडी का मेन हिस्सा है, महिलाओं के शरीर का जो मेन हिस्सा है, उनका प्राइवेट पार्ट, उनकी यूट्रस है ना, उनका बच्चादानी, तो उसको स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हम इतनी सारी चीजें इस पैड में दे रहे हैं, है ना। एक पैड हमारे लिए कितना वरदान का काम कर रहा है। पूर्ण रूप से ये हाइजीनिक है ना। महिलाओं के कहा जाए तो प्राइवेट पार्ट में अगर चाहे ठंडे पानी से वो करे या फिर गर्म पानी से वो साफ करे, किसी भी तरह से अगर वो कुछ करती है तो पूरा असर आपके बच्चादानी पे पड़ता है ना। तो अगर आप प्लास्टिक का पैड यूज करते हैं तो बच्चेदानी को तो खराब करने का काम ही कर रहा है, लेकिन उस जगह पे हमारा ये जो पैड है ये पूर्ण रूप से हमारे बच्चेदानी को स्वस्थ और स्वच्छ रखने का काम कर रहा है। ये प्योर कॉटन का बना हुआ है, इसमें अनायन शीट है, FIR है, सिल्वर नैनो है, और ये प्योर कॉटन का है। अनायन शीट की बात करूं मैं, तो अनायन शीट क्या है? जो हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो ब्लड अशुद्ध रहता है हमारा, है ना। तो उस ब्लड में बहुत सारी बैक्टीरिया रहती है, तो उस बैक्टीरिया को ये अनायन शीट डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है और चिपका लेता है, क्योंकि इसे मैग्नेटिक गुण है, एनर्जेटिक गुण है। बॉडी में जो कमजोरी रहती है वो कमजोरी को भी दूर करने का काम आपका एक अनायन शीट कर दे रहा है। साथ ही साथ उस टाइम पे हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को जो कमर में दर्द रहता है, यूट्रस में दर्द रहता है, एब्डोमेन पेन रहता है, पूरी बॉडी वीकनेस हो जाती है, कहीं ना कहीं थाई में भी दर्द रहता है, कई लोगों को नसों को खींचने की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को उल्टी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लमें रहती है, सिम्टम सबका अलग अलग रहता है। तो उन सारी चीजों को दूर करने का काम आपका एक अनायन शीट कर दे रहा है। हमारे एक पैड के माध्यम से देखा जाए तो जब तकलीफें होती है ना, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद कहीं ना कहीं हमें हर महीने में 500 से 700 रुपए का खर्च करना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत एक इंजेक्शन लगा देंगे और ठीक कर देंगे। भाई, एक इंजेक्शन की जगह पे वो 4 दवाइयां भी देते हैं, है ना। और अब रहा उनके पास कोई पैड, तो वो अपना पैड भी दे देते हैं कि आप इसे यूज कर लो, ऐसा रहता है। तो डॉक्टर के पास जाके हम हर महीने में 500 से 700 रुपए अलग से खर्चा कर दे रहे हैं, है ना। तो उन सारी जो खर्चाएं हैं कहा जाए तो, है ना, उन सारी खर्चाओं को हमारा एक पैड दूर करने का काम कर रहा है। एक अनायन शीट है जो पूरे दर्द को ठीक करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ जो ब्लड के साथ बैक्टीरिया आती है, बैक्टीरिया को भी ये खत्म करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ मैग्नेटिक गुण होने के कारण उन बैक्टीरिया को चिपकाने का काम कर रहा है। साथ ही साथ जहाँ पे सूजन, है ना, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल की हूँ इसका प्रयोग, प्रैक्टिकल के दौरान मैं देखी हूँ कि बाहरी शरीर के बाहरी हिस्से में जो सूजन थी, है ना, उस सूजन को भी कम करने का काम आपका ये अनायन शीट करता है। तो सोचिए, जब ये हमारी बॉडी से कनेक्ट होगा तो हमारे बच्चादानी में अगर कहीं कोई सूजन भी हो गई होगी तो उस सूजन को भी ये धीरे धीरे ठीक करने का काम करेगा। साथ ही साथ इसमें FIR है। FIR जो है वो सुबह और शाम को जब सूर्य उगता है और डूबता है तो रेड कलर का रहता है। अब उस रेड कलर के सूर्य में FIR फॉर इंफ्रारेड रेज, दूर की अवरक्त किरणें कहते हैं हम उसको, वो किरणें रहती है उसमें। और उसका काम कहाँ पे किया जाता है? जब पेशेंट को कैंसर हो जाता है, पेशेंट को कैंसर हो गया
उसके बाद जैसे ब्रेस्ट में कैंसर हुआ तो ब्रेस्ट को काट के निकाल दिया गया, अगर यूट्रस में हुआ तो यूट्रस को बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद पेशेंट की सिकाई के लिए, रेडिएशन के लिए भेजा जाता है, तो उस रेडिएशन के दौरान एफआईआर का काम किया जाता है। तो जब पेशेंट को कैंसर हो चुका, बॉडी कहा जाए तो 80 से 70% खत्म हो गया, तब कहीं जाके एफआईआर से बॉडी की जो सिकाई हो रही है, साथ ही साथ कैंसर के जो सेल्स हैं उसको मारने का काम किया जा रहा है। वही एफआईआर हमारे पैड में है, जो पैड हम स्वस्थ है अभी, है ना, हम स्वस्थ हैं, हर महीने हम इसको यूज में लेंगे, हर महीने जब हमारी बॉडी की सिकाई होगी तो फिर हमको कैंसर होने का कोई है क्या, बताइए? आगे चल के हमको कैंसर होने की कोई शिकायत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। एक एफआईआर से हम हर महीने यूज में लेने के बाद अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि मैं कैंसर के पेशेंट को देखी हूँ अपने आप से, इतनी छोटी सी उम्र में मैं देख चुकी हूँ कि कैंसर की तकलीफें होती क्या है, पेशेंट की हालत कैसे रहती है, मुझे पता है। मैं हॉस्पिटल में हर तरह के कैंसर को देख के बैठी हूँ अभी। तो बॉडी जब खत्म हो गई तब कहीं जाके एफआईआर का काम किया जा रहा है, लेकिन वही एफआईआर हमारे बॉडी में एक पैड के माध्यम से स्वस्थ है तब भी यूज में हम ले रहे हैं। तो हमारी बॉडी में जो कैंसर के अगर कोई सेल्स है, कोई बैक्टीरिया रह गई है, तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। साथ ही साथ हमारे बॉडी की पूर्ण रूप से सिकाई हो जाएगी बच्चेदानी की। साथ ही साथ इसमें विटामिन D3 रहता है सूर्य से मिलने के कारण, तो विटामिन D3 के माध्यम से जो हमारे बैक पेन होने की प्रॉब्लम रहती है, कमर में जो दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं हमें कैल्शियम की कमी रहती है, उस कैल्शियम की कमी को भी एक एफआईआर के माध्यम से दूर करने का काम किया जा रहा है। कैसे? जैसे कमर में दर्द हो रहा है तो कैल्शियम की कमी है, तो एक एफआईआर में विटामिन D3 है ना भाई, एफआईआर में विटामिन D3 है, तो उस विटामिन D3 के माध्यम से भी हमारे बॉडी में जो विटामिन जाने का काम हो रहा है, तो कैल्शियम की कमी जो रहती है वो भी दूर हो रही है। साथ ही साथ हमारी बॉडी को पूर्ण रूप से स्वच्छता और स्वस्थता मिल रही है। साथ ही साथ इसमें सिल्वर नैनो है, तो सिल्वर नैनो क्या है, इसमें जो कॉटन है, कॉटन के साथ सिल्वर नैनो है, तो सिल्वर यानी चांदी, नैनो यानी कि बारीक पाउडर, चांदी का बारीक पाउडर, वो जब हमारी बॉडी से फिट होता है, बॉडी में कनेक्ट होता है, तो जेली के रूप में बन जाता है, भीगने के बाद जेली बन जाती है। जेली बनने के बाद हमारी बॉडी में जो गर्माहट रहती है, जैसे कि मैडम जी कहती हैं कि गर्मी का दिन है, गर्मी के दिनों में हम बहुत ज्यादा हमें गर्मी लगती है, एक कमरे में है हम और हमको गर्मी लग रही है, तो हम वहाँ पे अगर कोई एसी चालू कर लेते हैं या फिर कूलर चालू कर लेते हैं पानी वाला, तो कहीं ना कहीं हमें ठंडकता महसूस होती है, और ठंडकता महसूस होने के कारण हमें रिलीफ फील होता है। वही एक सिल्वर नैनो, हमारी बॉडी उस टाइम पे पूरी फिट रहती है, गरम गरम ब्लड बाहर आ रहा होता है, तो हमारी बॉडी जो गर्म रहती है उस बॉडी को ठंडकता प्रदान करने का काम एफआईआर सिल्वर नैनो कर दे रहा है। ठीक है, एक सिल्वर नैनो हमारी बॉडी को पूर्ण रूप से ठंडकता प्रदान कर रही है। साथ ही साथ हमारी जो बीपी ऊपर नीचे रहती है, जैसे कहीं हमको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो बीपी हाई होने का काम है, और अगर कमजोरी बहुत आ गई तो बीपी लो हो जाएगी, तो इस टाइम पे हमारी बीपी को भी पूर्ण रूप से वो मेंटेन करके रखने का काम कर रही है एक सिल्वर नैनो। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो चयापचय की क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो जैसे कि हम पीरियड टाइम पे रहते हैं ना, तो हम महिलाओं की एक रहती है कि हम जैसे जाते हैं बाथरूम, है ना, टॉयलेट के लिए, तो हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दर्द महसूस होता है, दर्द महसूस होता है तो हम लोग रुक जाते हैं, रुक जाते हैं तो वहीं से कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हमको शुरू हो जाती है, और वहीं से जब तकलीफ शुरू हुई तो पूरे 5 से 7 दिन के गैप में हमारे खाने पीने की इच्छा जो रहती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, हमारी पाचन की क्रिया जो रहती है वो पूर्ण रूप से सही तरह से नहीं हो पाती है। और कई लोगों को तो ऐसा रहता है कि 5 से 7 दिन तक उन लोग ठीक से खाना खा ही नहीं पाते हैं। बताते हैं, मैं जाती हूँ जिस जिस घर में, अब एक आपका सिल्वर नैनो है, इस सिल्वर नैनो के चलते हमारी जो चयापचय की क्रिया हो रही है, मेटाबॉलिज्म की क्रिया जो रहती है उसको ये पूर्ण रूप से सक्रिय बना के रखता है, पूर्ण रूप से सक्रिय बना है। तो भाई हमारे लिए तो ये वरदान ही है, देखा जाए हम महिलाओं के लिए तो पूर्ण रूप से वरदान का ही काम कर रहा है ये। साथ ही साथ हमारी बॉडी से पीरियड के टाइम पे स्मेल आती है, हर की बॉडी से स्मेल आती है। अब स्मेल क्यों आती है? क्योंकि जब बोलते हैं ना अशुद्ध ब्लड, वो ब्लड आ रहा है, तो ब्लड के साथ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया रहने के कारण कहीं ना कहीं स्मेल रहती है हमारी बॉडी में, और हर महिलाओं की बॉडी से स्मेल आती है। ऐसा नहीं कि एक या दो महिलाओं की बॉडी से आती है, बहुत सारी हर महिलाओं की बॉडी से
स्मेल आती है, तो उस स्मेल को ये आपका सिल्वर नैनो 95% कम करने का काम करता है। मैं तो अभी भी जाती हूँ ना, कई घरों में जाती हूँ, महिलाओं से मेरी बात होती है तो वो बताते हैं कि नहीं, इस बार तो बदबू है ही नहीं, मतलब बदबू थी ही नहीं इस बार। और जैसे हम प्लास्टिक पैड यूज कर रहे हैं तो प्लास्टिक पैड में केमिकल रहता है, प्लास्टिक रहती है, तो उसके चलते हमारे प्राइवेट पार्ट का जो पीएच मान है 4.5 से 7.5 रहता है, उसको वो पूर्ण रूप से डावाडोल करके रख देता है, हिला देता है कहा जाए, है ना। पूर्ण रूप से हमें कहीं ना कहीं तकलीफें शुरू हो जाती है। तो जैसे हमें ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, दाने की या फिर जलन की प्रॉब्लम होती है, तो जब हमें खुजली की प्रॉब्लम होती है, तो जब हम खुजली करते हैं ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं ड्राइनेस आ जाती है। ड्राइनेस आने का कारण ये है कि वहां का पीएच मान जो रहता है वो थोड़ा सा हिल जाता है, गड़बड़ा जाता है, उसके चलते वहां पर ड्राइनेस आती है। अब ड्राइनेस आती है तो महिलाओं को खुद अपने आप में अच्छा फील नहीं लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को कि क्या करूं कैसे करूं, है ना। तो कहीं ना कहीं अब क्या करें, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर मिल जाए तो मिल गए, नहीं तो फिर उसी तकलीफ में रहो। तो आपका ये एक पैड, हमारा ये जो एक पैड है, उस पीएच मान को पूर्ण रूप से संतुलित करके रखता है ना। इसके यूज के बाद हमें कभी भी खुजली, जलन और दाने की प्रॉब्लम नहीं रहती है। आज मेरे को 2 महीना हो गया काम करते, मैं 2 महीने में बहुत सारे पैड को मैं सेल कर चुकी हूँ, और हर जगह से मुझे एक ही बात मिलती है, सुनने को मिलता है कि नहीं, आपका ये जो पैड है, हमें जो प्रॉब्लम पहले भी होती थी अगर खुजली की प्रॉब्लम, वो भी आज हमको नहीं हो रही है एक पैड के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए वरदान है। देखा जाए तो पूर्ण रूप से ये वरदान का ही काम कर रहा है, लेकिन बस बशर्ते ये है कि लोगों को थोड़ा सा हमें समझाना पड़ेगा और अच्छे से, क्योंकि आज भी लोग बोलते हैं कि 250 रुपए में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, बोलते हैं आज भी, लेकिन भाई 250 रुपए के सामने में हमारा जो अनमोल जीवन है वो कम है क्या, बताइए। एक बार हमको जो मनुष्य का जीवन मिला हुआ है उसको हम अगर अच्छे से नहीं जी पाए तो फिर क्या मतलब का, अगले बार आएंगे क्या पैड यूज करने, और दूसरी बार भगवान जी हमको और भेज देंगे क्या, जाओ पृथ्वी पर करके, नहीं ना। तो मैं हर घर में यही समझाती हूँ लोगों को, कोशिश करती हूँ पूरी तरह से बताने की कि नहीं, आप लोग एक बार इसको यूज करो, और आप यूज करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि ये पैड कैसा है। अब इसमें 90 ml पानी सोखने की क्षमता है। जैसे बच्चियां जो रहती है उनको 3 से 4 बार पैड चेंज करना पड़ता है, हमारा जो प्लास्टिक पैड है उसको 3 से 4 बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। महिलाओं को 2 बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पैड है 90 ml पानी सोखने का काम करता है, उसके कारण हमें वापस से और चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार अगर हम इसको यूज में ले लिए, तो अगर आपका मन है तो आप रात को, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन जहां तक देखा जाता है तो ये अगली सुबह तक के लिए पूर्ण रूप से फिट रहता है ये पैड, क्योंकि सोखने का काम ये बहुत अच्छे से करता है। इसमें जो लिक लॉक की प्रॉब्लम है, लिक लॉक जो है वो भी बहुत बढ़िया है। और कहा जाए तो इसके साथ में नारी संरक्षण सीरप भी प्रोवाइड करती हूँ महिलाओं को, कि आप इसको, अगर आप स्वस्थ हो ना तब भी पियो, स्वस्थ हो ना तब भी आप 3 महीने इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि तकलीफें जो रहती है बता के नहीं आती है कि मैं आ रही हूँ, तकलीफ हूँ, मैं आ रही हूँ, ये बता के नहीं आती है तकलीफें। तकलीफों का कोई समय, कोई ठिकाना नहीं रहता है कि वो कब आ जाए आपके पास, है ना। तो आप बिल्कुल नारी संरक्षण सीरप यूज करिए और ये पैड यूज करिए, क्योंकि इस पैड के यूज करने से जो क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम रहती है, पीरियड के टाइम पे जो ब्लड जो है वो क्लॉट आता है, तो उसमें भी हमको कहीं ना कहीं निजात मिलती है इससे। क्योंकि एक ये जो पैड है वो हमारे अगर बॉडी में बच्चादानी में कहा जाए कहीं सूजन है, कोई गांठ है, कोई सिस्ट है, क्लॉटिंग है, तो उसको भी ये धीरे धीरे करके ठीक करने का काम करता है। सिस्ट को भी खोल देता है, सूजन को भी ठीक करने का काम करता है, साथ ही साथ जो कोई गांठ रहती है तो गांठ को भी धीरे धीरे वो ठीक करने का काम करता है। तो एक प्रकार से ये पैड हमारे लिए वाकई में जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी का काम कर रहा है। और साथ में मैं नारी संरक्षण सीरप भी महिलाओं को प्रोवाइड करती हूँ, अमृत रस भी करती हूँ और रेंजोवा भी करती हूँ। तो इन तीनों चीजों को मैं अभी फिलहाल में बहुत लोगों को दे चुकी हूँ, और बताते हैं भाई सब लोग की वाकई में बहुत अच्छे से काम कर रहा है आपका ये जो सामान है वो, ऐसे करके सभी लोग बताते हैं सभी। और कहा जाए तो अभी वर्तमान में जो जितनी तकलीफें चल रही है बच्चेदानी से जुड़ी हुई, तो उन तकलीफों को दूर करने के लिए डॉक्टर हमें कहीं ना कहीं घुमाने का काम करते हैं, और हम यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, और लास्ट में क्या बोलते हैं, बच्चादानी निकाल दो।
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। डॉक्टर यही कहते हैं कि बच्चादानी निकाल दो, क्योंकि भाई तकलीफ तो हो गई है, अब उनको ठीक करने का तो है नहीं, है ना। तो डायरेक्ट सर्जन से भी उनका कांटेक्ट रहता है, और उनको क्या बोलते हैं आपका रेडियोलॉजिस्ट से भी उनका रहता है, तो अपना वो करवा देते हैं, सोनोग्राफी वगैरह अल्ट्रासाउंड करा दिए, बाद में फिर देख लिए, बोलते हैं कि सर्जन के पास जाओ, आप करवा लिए हो तो इसमें पता चल रहा है कि बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है, तो आप निकाल दो, सीधा सीधा निकलवा देते हैं। अब बच्चेदानी निकलने के बाद की जो तकलीफ होती है वो आप झेलो, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको तो आपको ही झेलना है, जितनी सारी जो प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां आएगी। तो बच्चादानी जो है गॉड गिफ्टेड है। अगर हमारी आंख खराब हो गई तो आंख हम लगा सकते हैं, हाथ पैर में अगर कुछ हो गया तो उसे भी करवा सकते हैं, यहाँ तक कि आजकल किडनी ट्रांसप्लांट की भी हो रही है ना, किडनी भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन जिनके पास पैसा है वो करवा भी रहे हैं। पर हम एक चीज को देखें कि बच्चादानी अगर शरीर से एक बार निकल गया तो दोबारा वापस आने वाला नहीं है, और इसे हमें समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। और इसके लिए हम महिलाओं को, खास तौर पे हम महिलाओं को एकजुट होके काम करना पड़ेगा अपनी अपनी जगह पे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 10 लेडीजों को बताऊं, 10 लेडीजों को बताने के बाद वो जो 10 लेडीज हैं वो भी 10 लेडीजों को बताए, मेरा ये रहता है। और कहा जाए तो हम जो जिस अभियान से जुड़े हैं इसमें हमें कहा जाए ये भगवान का वरदान है, कहीं ना कहीं भगवान जी हमको चुन के लेके आए हैं कि बेटा आप ये काम कर सकते हो। हमारी जो महिलाएं हैं, घर की जो नींव है उसको बचाने का काम आप महिलाओं के ऊपर ही है, और आप लोग इसको बखूबी निभा सकते हो, कर सकते हो, और आप वो ये करके दिखा सकते हो। तो धन्यवाद सर जी, आप मुझे आज बुलाए उसके लिए।